अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू एस्पिरेशन विद फजीला। सो आज की इस वीडियो के अंदर हम एफआईए का एएसआई का मॉर्निंग पेपर डिस्कस करेंगे विच वाज हेल्ड ऑन 10th ऑफ जुलाई 2026। तो आज के ये एमसीक्यूज जो हैं वो डिफरेंट स्टूडेंट्स ने शेयर किए हैं डिफरेंट बैचेस से। इस वीडियो के टू पार्ट्स होंगे, जिसके अंदर पार्ट वन के अंदर हम कुछ एमसीक्यूज डिस्कस करेंगे एंड देन पार्ट टू के अंदर कुछ एमसीक्यूज डिस्कस करेंगे। सो विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम लेट्स स्टार्ट टुडेज वीडियो विद द एमसीक्यूज नंबर वन। एमसीक्यूज नंबर वन हमारे पास है, हाउ मेनी मुस्लिम कमांडर्स वर मैट्रेड इन द बैटल ऑफ मोता। बैटल ऑफ मोता के अंदर कितने जो है मुस्लिम कमांडर्स जो हैं वो मैट्रेड हुए थे। उसमें हमारे पास 3 आ जाता है आंसर, और उनके नाम क्या हैं। हमारे पास एक्सप्लेनेशन के अंदर हम देखते हैं जैद बिन हारिस, जाफिर बिन अबी तालिब, अब्दुल्ला बिन रवाया। तो ये 3 हमारे मुस्लिम कमांडर्स थे जो कि बैटल ऑफ मोता के अंदर जो है वो शहादत उनको नसीब हुई थी। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है कि खालिद बिन वलीद देन अज्यूम्ड कमांड एंड सेफली विथड्रू द मुस्लिम आर्मी। इन तीनों की वफात के बाद जो है, शहादत के बाद खालिद बिन वलीद ने जो है ना सेफली जो है ना मुसलमान आर्मी की क़यादत की। नेक्स्ट हमारे पास आ जाते हैं कि इट इज सूरत मोता का जिक्र कुरान की किस सूरत के अंदर है, तो 6 सूरा के अंदर है, और इट वाज रिवील्ड ऑलमोस्ट इंटायरली इन वन नाइट। और ये जो सूरा है ये एक ही रात के अंदर नाजिल की गई। सॉरी, इसके जो है हमारे पास रिलेटेड फैक्ट्स आ जाते हैं एमसीक्यूज नंबर 1 के बैटल ऑफ मोता टुक प्लेस इन 8 हिजरी। ये 8 हिजरी में हुई। इट वाज फॉट अगेंस्ट द बेजेंटाइन एम्पायर। ये बेजेंटाइन एम्पायर के खिलाफ लड़ी थी एंड इट्स अरब अलायंस एंड खालिद बिन वलीद रिसीव्ड द टाइटल ऑफ सैफुल्लाह, स्वॉर्ड ऑफ अल्लाह। अल्लाह की तलवार का जो है ना टाइटल जो है ना खालिद बिन वलीद को इस गजवा मोता के बाद जो है ना वो दिया गया। नेक्स्ट हमारे पास एमसीक्यू नंबर 2 आ जाता है, विच इज द लार्जेस्ट मक्की सूरा ऑफ द होली कुरान। हमारे पास लार्जेस्ट मक्की सूरा कौन सी है, तो उसमें सूरा अल अनाम है जो कि लार्जेस्ट मक्की सूरा है। और ये जो है इसके अंदर कितने वर्सेस हैं, इसके अंदर 165 वर्सेस हैं। और 165 वर्सेस के बाद ये हमारे पास कुरान की 6 सूरा है, 6ठे नंबर पे आती है। और ये इंटायरली एक ही रात के अंदर जो है पूरी की पूरी सूरा नाजिल की गई थी। इसके अंदर जो मेन थीम्स हैं वो तौहीद का, प्रॉफिटहुड का और हियर आफ्टर आखिरत का जिक्र जो है ना इसमें जो मेन थीम के तौर पे यहाँ पे यूज हुआ। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है एमसीक्यू नंबर 3, विच सूरा एंड्स विद द कमांड टू परफॉर्म सजदा। कौन सी ऐसी सूरा है जो सजदे के कमांड के साथ एंड हुई, तो इसमें सूरा अल अलग है। तो सूरा अल अलग जो है वो कुरान मजीद की 96 सूरा है और इसकी 5 वर्सेस हैं। और ये 5 वर्सेस जो है ये फर्स्ट रेवोल्यूशन ऑफ होली प्रॉफिट। ये जो है सूरत अलग जो है इसकी जो पहली 5 वर्सेस हैं ये हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर सबसे पहले नाजिल हुई। तो नेक्स्ट आ गया हमारे पास बुलान पास। 4th एमसीक्यूज आ गया कि बुलान पास इज लोकेटेड इन, बुलान पास कहाँ पे लोकेट करता है, बलोचिस्तान के अंदर। अब बुलान पास किस चीज को कनेक्ट करता है, सिब्बी को कनेक्ट करता है, किसके साथ, कोयटा के साथ। नेक्स्ट हमारे पास आ गया इससे रिलेटेड फैक्ट के इट इज एन इम्पोर्टेंट हिस्टोरिकल ट्रेड रूट। ये इम्पोर्टेंट हिस्टोरिकल ट्रेड रूट है और ये पंजाब को वेस्टर्न पाकिस्तान से लिंक करता है। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है एमसीक्यूज नंबर 5, कैपिटल ऑफ इथियोपिया। इथियोपिया का जो है कैपिटल क्या है, एडिस अबाबा जो है ना इसका कैपिटल है। हेडक्वार्टर जो है, हेडक्वार्टर ऑफ द अफ्रीकन यूनियन है ये हमारे पास इथियोपिया। और हेडक्वार्टर ऑफ द यूएन इकोनॉमिक कमीशन ऑफ अफ्रीका जो है इसका भी हेडक्वार्टर क्या है हमारे पास, इथियोपिया। नेक्स्ट आ गया हमारे पास करेंसी ऑफ जापान क्या है, हमारे पास येन, जिसको JPY भी बोलते हैं। और इसका सिंबल किस तरह से, ये इसका सिंबल है येन का। और वन ऑफ द वर्ल्ड मोस्ट ट्रेडेड करेंसीज, येन के अंदर जो है ना बहुत ज्यादा जो है ना ट्रेड की जाती है, तो इसको वर्ल्ड मोस्ट ट्रेडेड करेंसी भी कहा जाता है। नेक्स्ट हमारे पास आता है ओल्ड नेम ऑफ थाईलैंड। थाईलैंड का ओल्ड नेम क्या है हमारे पास, सियाम। सियाम क्या है, थाईलैंड का ओल्ड नेम है। नेम चेंज टू थाईलैंड जो है वो, जब थाईलैंड का जो नेम है ये चेंज करके जब थाईलैंड कब रखा गया, 1939 के अंदर। और थाईलैंड को कहा जाता है लैंड ऑफ द फ्री। लैंड ऑफ द फ्री जो है थाईलैंड को कहा जाता है। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है एमसीक्यूज नंबर 8, ऑब्जेक्टिव ऑफ द लखनऊ पैक्ट हमारे पास क्या था, हिंदू मुस्लिम यूनिटी इज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ द लखनऊ पैक्ट। और ये कब साइन हुआ था, 1916 के अंदर। और ये एग्रीमेंट किनके दरमियान हुआ था, ऑल इंडिया मुस्लिम लीग और इंडियन नेशनल कांग्रेस के दरमियान हुआ था। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है एमसीक्यूज नंबर 9, सार्क वाज एस्टैब्लिश्ड इन, सार्क कब एस्टैब्लिश हुई, 1985 के अंदर। हेडक्वार्टर्स कहाँ है सार्क का, काठमांडू नेपाल के अंदर। फाउंडिंग मेंबर्स कितने हैं सार्क के, 7। और अफगानिस्तान बिकेम द 8th मेंबर इन 2007 के अंदर जो है अफगानिस्तान जो है वो इसका 8th मेंबर बना है।
नेक्स्ट हमारे पास एमसीक्यूज नंबर 10 आ जाता है, हु रोट मैकबेथ। तो मैकबेथ जो है वो किसने लिखा है? मैकबेथ हमने लास्ट एफआईए के पेपर के अंदर डिस्कशन के अंदर हमने विलियम शेक्सपियर के डिफरेंट प्लेस की, जिसमें हैमलेट, मैकबेथ और नैलो और इलो डिफरेंट जो है ना हम लोगों ने डिस्कस किए थे। तो उसी में हमारे पास एक दोबारा आ गया है, जिन्होंने लास्ट लेक्चर लिया होगा एमसीक्यूज डिस्कशन का, उसमें उन्होंने बहुत सारे एमसीक्यूज ऐसे हैं जो कि हमने पीछे भी डिस्कस किए थे रिलेटेड एमसीक्यूज के अंदर, तो वो उनके ठीक हुए होंगे। तो यहाँ पे हमारे पास जो एमसीक्यूज नंबर 10 है, हु रोट मैकबेथ, तो उसका आंसर है विलियम शेक्सपियर। मैकबेथ इज अ ट्रेजेडी रिटन इन 1606। इसके जो मेन कैरेक्टर है वो कौन से हैं? मैकबेथ, लेडी मैकबेथ एंड बैंक्वा। तो ये भी एग्जामिनर पूछ सकता है। नेक्स्ट हमारे पास एमसीक्यूज नंबर 11 आ जाता है, स्टेरिक एसिड इज सैचुरेटेड फैटी एसिड। तो इसका केमिकल फार्मूला क्या है? हमारे पास C18H38NO2 और फूड फाउंड इन एनिमल फैट्स एंड कोकोआ बटर। तो ये भी पूछा जाता है कि स्टेरिक एसिड जो है वो कहाँ पे पाया जाता है? तो ये एनिमल फैट एंड कोकोआ बटर के अंदर पाया जाता है। नेक्स्ट हमारे पास आता है मलेरिया इज कास्ड बाय प्लाज्मोडियम, और ये किससे स्प्रेड होता है? स्प्रेड बाय फीमेल एंड एनोफिल्स मॉस्किटो एंड इट इज अ प्रोटोजोन पैरासाइट नोट अ बैक्टीरियम। अब वो पूछता है कि मलेरिया क्या बैक्टीरियम है? नहीं, मलेरिया जो है वो बैक्टीरियम नहीं है, वो प्रोटोजोन पैरासाइट है। फार्मूला ऑफ इथेन आ जाता है, तो इथेन का फार्मूला हमें पता है C2N H2 हमारे पास इथेन का फार्मूला है। नेक्स्ट हमारे पास आता है कॉमन नेम क्या है? इथेन का एसिटिलीन है, और सिंपलेस्ट ये अल्कीन है। अल्काइन जो है ये सिंपलेस्ट अल्काइन है और कंटेन्स अ ट्रिपल बॉन्ड। नेक्स्ट हमारे पास मैथ्स के क्वेश्चन आ जाते हैं। मैथ्स का नंबर 1 क्वेश्चन जो पूछा गया था वो क्या था कि अ ग्रुप कंसिस्ट ऑफ 15 बॉयज एंड 6 गर्ल्स, इन हाउ मेनी वेज कैन 3 गर्ल्स बी सिलेक्टेड। कि कितने पॉसिबिलिटी, ये प्रोबेबिलिटी से क्वेश्चन आया हुआ है, तो प्रोबेबिलिटी को सॉल्व करने के लिए, कॉम्बिनेशन को सॉल्व करने के लिए ये शॉर्टकट की है कि हमने कॉम्बिनेशन यूज करना है N, C और R का। N जो हमारे पास जितने टोटल पॉसिबिलिटीज हैं उतने लिखने हैं जितने मतलब पूछा गया। अब यहाँ पे गर्ल्स उन्होंने कहा है ना कि गर्ल्स की पॉसिबिलिटी फाइंड करनी है, तो टोटल कितनी गर्ल्स हैं ग्रुप के अंदर? 6 हैं, तो इसका मतलब है N हमारे पास क्या आएगा? 6 आएगा। और R जो है मतलब जो उन्होंने कहा गया है कितनी बार, इन हाउ मेनी वेज 3 गर्ल्स। जब 3 गर्ल्स की जो चूज की बात आई है हमारे पास, टोटल हम लिखेंगे N को और R हम लिखेंगे जो जितनी उन्होंने पूछी गई होंगी। तो यहाँ पे इस फार्मूले के साथ हम देखते हैं C3 और C6, तो ऊपर हमारे पास आ जाएगा 5 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई बाय 6 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 4, मतलब 3 से पहले 6 तक ऊपर मल्टीप्लाई कराएंगे और 3 के बाद 1 तक हम नीचे मल्टीप्लाई कराएंगे। तो 4 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 6 हमारे पास आता है 120, और 3 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 1 हमारे पास आता है 6। और अगर जब 6 को हम कटिंग करते हैं, 6 1 6 और 6 2 हमारे पास आ जाता है 20। तो यहाँ पे हमारे पास 20 इज द आंसर। 20 वेज के अंदर जो 3 गर्ल्स हैं उनको वो सिलेक्ट होने के उनके चांसेस हैं। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है एमसीक्यूज नंबर 2। इसके अंदर उन्होंने पॉसिबिलिटी का क्वेश्चन देखा हुआ है कि अ बैग कंटेन्स 4 ब्लू बॉल्स, 4 बॉल्स हैं और 3 रेड बॉल्स हैं उसके अंदर। फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ सिलेक्टिंग रेड बॉल। रेड बॉल की प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है, तो टोटल कितनी बॉल्स है? 4 + 3 हमारे पास कितनी आ गई? 7 बॉल्स हैं। रेड बॉल्स कितनी है? 3 है। तो 3 रेड बॉल्स की टोटल में से प्रोबेबिलिटी देखनी है, तो रेड बॉल्स ऊपर आ जाएंगी डिवाइडेड बाय टोटल बॉल्स। तो रेड हमारे पास 3 है एंड टोटल बॉल्स हमारे पास 7 है। तो हमारे पास जो प्रोबेबिलिटी का आंसर आ गया वो क्या आ गया? 3/7। तो ये इसकी शॉर्टकट की है कि अगर प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है तो रिक्वायर्ड आउटकम जो हमारे पास होगी उसको हम टोटल आउटकम से डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास प्रोबेबिलिटी आ जाएगी। तो ये शॉर्टकट आप लोगों ने अच्छे तरीके से याद रख लेना है, क्योंकि प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चंस वो बहुत ज्यादा जो है वो पूछ रहा है। तो ये फार्मूला आपने याद कर लेना है। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है अ टैंक इज हाफ फुल। अब टैंक क्या है? हाफ फुल है, इसका मतलब 1/2 है। आफ्टर एडिंग 30 लीटर्स ऑफ वाटर, जब हम 30 लीटर ऑफ वाटर ऐड करेंगे द टैंक बिकम 3/4, तो वो क्या हो जाएगा? 3/4 हो जाएगा, मींस फुल हो जाएगा। 3/4 जो है ना वो फुल हो जाएगा। अब एक टैंक है हमारे पास, तो उसमें हमारे पास पहले है हाफ है, तो देन उसमें हमने 3/4 जो है ना वो हमने उसके अंदर जो है ना वो फिल कर दिया है। देन फाइंड द टोटल कैपेसिटी। टोटल कैपेसिटी हमने फाइंड करनी है। जब इंक्रीज इन वाटर किस तरह से हुआ कि टोटल कितना था? पहले 1/2 था और कितना ऐड हुआ है? 3/4 ऐड हुआ है। तो 3/4 - 1/2 करेंगे तो हमारे पास निकल आएगा कि कितना बच गया है, कितना बच गया है हमारे पास अभी फिल होने वाला। तो 3/4 - 1/2 करेंगे तो नीचे 4 और 2 का हम एलसीएम लेंगे तो 4 आएगा। ऊपर फिर हमारे पास यहाँ पे 3 आएगा और नीचे आएगा 2 टू द 4 आ जाता है। 2 टू द 4 तो ऊपर क्या आ जाएगा? 2 × 2। तो आंसर क्या आ गया हमारे पास? 1/4।
1/4 हमारे पास आंसर आ गया। अब 1/4 ऑफ द टैंक जो है उसमें कितना है, 30 लीटर है, तो होल टैंक के अंदर कितना होगा हमारे पास। यहाँ पे हमने बताया है ना कि हाफ के अंदर कितना था, 1/4 के अंदर कितना हो गया हमारे पास। जब हमने 3/4 ऐड किया तो हमारे पास 30 लीटर ऑफ वाटर हो गया। अब 30 लीटर ऑफ वाटर को हम किससे मल्टीप्लाई कराएंगे, 4 से मल्टीप्लाई कराएंगे। जब 4 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो टोटल हमारे पास आ जाएगा कि हमारे पास कितना है, कितने लीटर की कैपेसिटी है, 120 लीटर की कैपेसिटी है हमारे पास। नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास फोर्थ एमसीक्यूज। अ मदर्स एज इज 4 टाइम्स देन दैट ऑफ हर डॉटर्स एज आफ्टर 5 इयर्स, द सम ऑफ देयर एजेस विल बी 60 इयर्स, फाइंड द डॉटर्स प्रेजेंट एज। अब डॉटर की हमने प्रेजेंट एज फाइंड करनी है। डॉटर की एज हम लोगों ने एक्सपोज कर ली, मदर की एज हमारे पास 4x कर ली। अब x प्लस 5 प्लस x प्लस 4x प्लस 5 करेंगे, दोनों की एजेस के अंदर 5 इयर्स ऐड करेंगे, क्योंकि आफ्टर 5 इयर्स जहाँ पे आफ्टर आएगा तो इसका मतलब है हमने क्या करना है, हमने प्लस करना है। तो इस डॉटर की एज में भी 5 प्लस करेंगे और मदर की एज में भी 5 प्लस करेंगे, तो इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 10 आ जाएगी। तो इसका मतलब है x की वैल्यू क्या है हमारे पास 10, और हमने किसकी एज फाइंड करनी है, डॉटर की प्रेजेंट एज। तो हमारे पास डॉटर की जो x प्रेजेंट एज है हमारे पास क्या आ गई, 10 ईयर्स आ गई। नेक्स्ट हमारे पास आता है एमसीक्यूज। अ शॉपकीपर इंक्रीजेस द प्राइस बाय 20% एंड देन डिक्रीज द न्यू प्राइस बाय 20%, देन फाइंड द ओवरऑल चेंज। अब एज्यूम टोटल प्राइस हमारे पास 100 है। अब 100 में उसने 20% इंक्रीज की, तो हम 100 में से 20 प्लस कर देंगे, 120 हो गया। और आफ्टर 20% डिक्रीज, अब 120 जो उसने प्राइस आई उसमें से उसने कितना डिक्रीज किया है, 20% डिक्रीज किया है। तो 120 में से 20, तो उसने कितना डिक्रीज कर दिया है, सॉरी यहाँ पे है 24%। 120 में से हम 24 डिक्रीज करेंगे तो हमारे पास 96 आंसर आ जाएगा। अब डिफरेंस हम देखेंगे कि 100 में से 96 गए तो हमारे पास क्या डिफरेंस आता है, हमारे पास 4। तो इसका मतलब है कि टोटल जो उसने ओवरऑल चेंज आया कितने परसेंट का आया, 4% डिक्रीज का चेंज आया। इफ डिक्रीज, अब यहाँ पे हमारे पास फॉर्मूला है कि अगर नेट लॉस जो है ना वो हमने फाइंड करना होगा, अगर हमने इफ इंक्रीज एंड डिक्रीज आर द सेम परसेंटेज, अगर सेम हमारे पास परसेंटेज का होगा, जिस तरह इस एमसीक्यूज के अंदर 20% ही उसने इंक्रीज की थी और 20% ही क्या की थी, डिक्रीज की थी, तो उसके लिए आपने कौन सा नेट लॉस देखना है, ऊपर एक्स स्क्वायर ओवर 100 के साथ उसको डिवाइड करना है। एक्स क्या होगा, कितने परसेंट उसने इंक्रीज या डिक्रीज की थी। अब यहाँ पे 20 है तो 20 का स्क्वायर लेंगे, डिवाइडेड बाय 100 करेंगे, तो 20 का स्क्वायर लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 4000 आंसर आ जाएगा हमारे पास। और 4000 को जब हम 100 के साथ डिवाइड करेंगे, 400 आ गया, बल्कि हमारे पास 20 को 20 के साथ मल्टीप्लाई कराएंगे तो 400 आ जाएगा, और नीचे क्या है हमारे पास 100, 20 से कैंसिल हो जाएंगे, तो आंसर हमारे पास क्या आ जाएगा, 4% आ जाएगा। तो इस तरह से ये एक क्विक फार्मूला है जिससे भी हम एमसीक्यू सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है एमसीक्यूज नंबर 6। आउट ऑफ 120 मशीन्स 30 मशीन्स आर डिफेक्टिव। 140 मशीनों में से 30 मशीनें जो ऐसी हैं वो जो डिफेक्ट है, तो हमने प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है कि कितने सिलेक्टिंग आ डिफेक्टिव मशीन के, एक डिफेक्टिव मशीन को कितने मरतबा जो है ना वो डिफेक्टिव मशीन को पॉसिबिलिटी है सिलेक्ट करने की। तो टोटल हम लोगों ने ऊपर देखा था कितनी हम लोगों ने जो फाइंड करनी होती है वो 130 डिफेक्टिव है, और टोटल कितनी है 140। तो डिनोमिनेटर एंड नोमिनेटर बाय दोनों को हम 0 का, दोनों का 0 कैंसिल हो जाता है, तो हमारे पास आंसर क्या आ जाता है 3/14। तो हमारे पास जो पॉसिबिलिटी है वो क्या है, 3/14 है डिफेक्टिव मशीन को सिलेक्ट करने की। नेक्स्ट हमारे पास एक ये क्विक फार्मूलाज हैं जिसमें प्रोबेबिलिटी का फार्मूला है कि फेवरेबल आउटकम्स ओवर टोटल आउटकम से हम प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। कॉम्बिनेशंस का हम कर सकते हैं CRN जो है वो टोटल होगा, और R जो है हमारे पास जितना हमने फाइंड करना होगा, और ऊपर वाले 3 ऊपर आ जाएंगे और नीचे वाले हमारे पास नीचे आ जाएंगे। ऑर्डर मैटर नहीं करता, हमारे पास वैल्यूज मैटर करती हैं। परसेंटेज चेंज होगी, अगर हमारे पास सेम इंक्रीज होगा और डिक्रीज होगा तो हम किस तरह से परसेंटेज फाइंड करेंगे, ऊपर एक्स स्क्वायर ओवर 100 कर देंगे, एक्स जो परसेंटेज उन्होंने दी होगी उसका स्क्वायर लेंगे, डिवाइडेड बाय 100 करेंगे, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है अगर हमने टैंक की हम लोगों ने फ्रैक्शंस में देखनी होगी, तो टोटल कैपेसिटी को हम गिवन कैपेसिटी और फ्रैक्शन के साथ डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा, जैसे कि हमने ऊपर वाले क्वेश्चन के अंदर फाइंड आउट किया है। नेक्स्ट एमसीक्यूज नंबर 20 है जो कि लास्ट एमसीक्यूज है। इन्वायरमेंटल पैसेज था हमारे पास, उसका करेक्ट आंसर था एक्सपीडिएंट इंप्लीमेंटेशन ऑफ सस्टेनेबल मोडेलिटीज एंड इमोरलिटी इन्वायरमेंटल डिटोरिएशन। ये पैसेज जो था इसके अंदर ह्यूमन एक्टिविटीज का बताया गया था कि वो डिग्रेड कर रहे हैं इन्वायरमेंट को, इंडस्ट्रियल पोल्यूशन जो है वर्सन कर रही है क्लाइमेट चेंज को, और सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस की जो है ना कैन रिड्यूस इन्वायरमेंटल डैमेज। तो इसके अंदर एक पैसेज था, उसके अंदर से की आर्ग्यूमेंट्स हमारे ये थे, और उसका करेक्ट आंसर जो है हमारा इस तरह से कुछ हम लोगों ने फिगर आउट किया था।
नेक्स्ट हमारे पास एंथ्रोपोजेनिक जो है ना वो किसको कहते हैं, ऐसी एक्टिविटीज, ऐसी डिजीजेस, ऐसा इन्वायरमेंटल डैमेज विच इज कास्ड बाय ह्यूमन एक्टिविटीज। और पैराडाइम जो है ना वो कहते हैं मॉडल और पैटर्न को, मिटिगेट कहते हैं रिड्यूस और लेसन करने को, इकोलॉजिकल इक्विलिब्रियम कहते हैं बैलेंस इन नेचर को। तो इट्स ऑल अबाउट today's FIA ASI paper, in which this is actually the part 1 of the paper, in which we had combined all the important MCQs which students had shared with us। तो कुछ MCQs हमने इसके अंदर डिस्कस किए हैं, कुछ MCQs जो हैं हम नेक्स्ट वीडियो पार्ट 2 के अंदर डिस्कस करेंगे। So it's all about today's lecture। इसका पार्ट 2 जो है इस पेपर का वो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर डिस्कस किया जाएगा। टिल देन यू हैव टू सब्सक्राइब दिस YouTube चैनल और स्टे ट्यून्ड फॉर द नेक्स्ट वीडियो। अल्लाह हाफिज।